नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी नागरिक आपस में बात कर रहे हैं कि इस समय भारत जिस पोजीशन पे पहुंच गया है उस पोजीशन पे अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है और अन्य देशों की तुलना में पाकिस्तान अभी बहुत ही पीछे रह गया है। जो कि भारत अब तक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुका है और वो पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल चुका है, जो कि पाकिस्तान को भारत का टक्कर देने में ये बहुत ही मुश्किल हो गया है और पाकिस्तान भारत का टक्कर कभी नहीं दे पाएगा। और जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान भी नए नए खोज करे और अपने देश को एक अच्छे पोजीशन पे ले जाए, जिस तरीके से भारत अपने देश की सुरक्षा को लेकर और आर्थिक स्थिति को लेकर अन्य देशों से संबंध बना रहा है। और पाकिस्तान की तुलना में भारत का अन्य देशों से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। बाकी है और इनसे हम आपको बात वीडियो में करेंगे। इससे दिखाते हम जो हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, आए दिन हम देख रहे हैं कभी कहीं धमाका, पाकिस्तान के किसी सिटी में किसी इलाके में धमाका। अगर ऐसे ही धमाके होते रहे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इसी तरह की रही, तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम जो इस मौजूदा सूरत हाल इंडिया पाकिस्तान की है उसके ऊपर कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे बताएं, अभी रिसेंटली एक धमाका हुआ, फिर उससे पहले हमने बलोचिस्तान में जो सिचुएशन देखी, वो कान के अंदर एक धमाका हुआ, फिर वो चाइना जो एससीओ की मीटिंग से पहले चाइना के लोगों के ऊपर धमाका हुआ। क्या कहना चाहेंगे, अगर यही इस तरह की सिचुएशन रही, पाकिस्तान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो तब होगा ना जब हम जो पिछले हिस्ट्री में जो कुछ गुजर चुका है उसको एक दफा रिवाइंड करें और उसको उस नजर से देखें जो कि हकीकत की नजर है, ना कि उस नजर से देखें जो कि हमने पाक स्टडीज और हिस्ट्री के अंदर सिलेबस में पढ़ रखा है, क्योंकि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पढ़ाया है। अब अगर आप उस साइड पे आए तो नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर तब बेहतर होगा जब हम अपने पास्ट में जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करेंगे। और ये बात मैं ऑडियंस को भी कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा। मैं आज वो बातें बताऊंगा जो कि ना तो हमें सिलेबस में बताई जाती हैं और ना सरकारी टीवी पर बताई जाती हैं, और वो टोटली हकीकत पर मबनी है। जिस कौम ने 4 जंगें अब तक लड़ चुकी हुई हैं, जिस कौम ने शुरू से लेकर एंड तक जंगों में हिस्सा लिया जब से पाकिस्तान बना है, 1947 में पाकिस्तान बना, 48 में हमने जंग लड़ ली, अभी आखिरी जंग 99 में लड़ी है, तो अब 48 से शुरू हो जाए 2000 तक चले जाए, हमने जंगों में जिंदगी गुजारी है, ठीक है, और हमारी वार बेस्ड इकोनॉमी रही है जो कि इंतहाई गलत है। और हमने भी क्या किया, दूसरों की जंगों में जाके। नहीं, हिस्ट्री अगर बात करें जंगों की, आपने बोला जब तक हमारे पाक स्टडीज में ये नहीं बताया जाएगा, वो नहीं बताया जाएगा, जंगों की हिस्ट्री के ऊपर। अच्छा चलें दिलशाद भाई से, इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्योंकि सब पाकिस्तानी यही कहते हैं हम ये भी जंग जीते वो भी जीते। दिलशाद भाई, आपके ख्याल से 1 to 1 अगर 1948, 1965, 1971 कारगिल, आप इसके ऊपर अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए, आप 1965 की जंग में आ जाए। 1965 की जंग में हमने कहा कि हमने बड़ा डिफेंड किया, हम जीत गए। 1971 की जंग भी हम जीत गए, 48 वाली भी जीत गए, 99 वाली भी जीत गए। तो आप मुझे बताएं कि 65 की जंग में आप कहते हैं कि हमने तो उनको बाहर ही रोके रखा, तो इधर लाहौर के अंदर इंडिया के टैंक मौजूद हैं, तो वो फिर कहाँ से आए हैं? ठीक है, अगर तो हम ये जंग जीत चुके थे, उसमें तो बाद में अमेरिका ने इंटरफेयर किया और मामला जाके आगे बढ़े, ठीक है, और हमें अभी तक तो यही बताया जाता, बल्कि हम 6 सितंबर को जो हमें दिफा बनाने भी टूर पड़ते हैं। 1971 की जंग में आ जाए, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने किया है। 93 वार प्रिजनर थे, 93,000 वार प्रिजनर थे, ठीक है, और उनकी उधर लटकाई हुई थी, उन्होंने क्या निकरे लटकाई हुई थी, ठीक है, जो कि हमारे लिए बदनामी का बाइस बने हैं ये लोग। अब 1948 की जंग उठा के देख लें, कारगिल की देख लें, पहले तो हम माने ही नहीं कि हम जंग में थे, पहले तो हम कह रहे थे मुजाहिदीन है, वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, दुनिया के सामने हमने ये इमेज पेश किया, ठीक है, और जब उन्होंने कहा कि आप 500 डेड बॉडीज ले लें, तो हमने उसको भी लेने से इनकार किया। तो बाद में हम जो है वो सब कुछ मान गए। बाद में परवेज मुशर्रफ ने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं तो आपको उस मुकाम पे खड़ा रहा हूँ, पहाड़ों में खड़ा रहा हूँ, ठीक है, हाँ, मैं कारगिल के पहाड़ों। तो आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनल सतह पे आपका क्या इमेज बन रहा है कि एक तरफ आप इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं? ठीक है, ये तो चले सारी दुनिया को पता है कौन जीता कौन हारा, नो डाउट हम पाकिस्तानी हैं। फिर जाहिर बात है जब इंसल्ट होती है तो कहीं ना कहीं ये कहना पड़ता है कि जी जीते हारे, लेकिन रियलिटी सबको पता है। मुझे ये बताएं, एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। स्टार्ट में आपने बोला कि भाई जिस कंट्री ने 4 जंगें लड़ी हो उसने क्या डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अगर आप पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 4 जंगें लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो 4 की बजाय 5 लड़ी हैं, 4 पाकिस्तान से, 1 चाइना से। वो 5 जंगें लड़ के दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और आप तीसरी बनने जा रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे जंगों लड़ने वाले कंट्री जो उनसे वो आगे नहीं जा सकते, तो फिर इंडिया कैसे चला गया? देखिए, उनकी जंगों में हमारी जंगों में फर्क है। हमने बिला वजह वो जंग जो लड़ते हैं वो अपनी कौम के लिए और अपने मुफाद के लिए लड़ते हैं। हमने जंगें जो लड़ी है रशिया के लिए लड़ी है जंग, ठीक है, रशिया को हमने उसमें इख्तलाफ सपोर्ट नहीं किया। अमेरिका की सपोर्ट में जाके हमने डॉलरों की वजह से जाके रशिया के साथ अमेरिका के साथ मिल गए, रशिया के साथ जंग लड़ी।
उसके बाद हमने जो है वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़नी शुरू कर दी तालिबान के साथ मिलके। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, अब फिर चाइना के लिए हमने जंग लड़नी शुरू कर दी। हम कब तक हम दूसरों की जंगों में क्यों जाते हैं? हमें दूसरों की जंगों में जाना नहीं चाहिए, हमें तो अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखना चाहिए। रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था, हमें क्या लड़ दे रहा है यूक्रेन क्या है क्या नहीं है? हमें तो रशिया से तेल लेना चाहिए था सस्ता जो हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों को फायदा था। ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान ने 70,000 जाने दी हैं जो कि किसी खाते में भी नहीं आती अफगानिस्तान के अंदर। और अभी तक अफगानिस्तान वाला जो मसला तालिबान मसला अभी तक हमें मुसल्लत है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है और वहां से स्मगलिंग होकर चीजें आती हैं। अभी भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, हालांकि उनको हमने 50,000 से ज्यादा अफगानी मुहाजिरीन को यहाँ पे ठहराया। लेकिन आज भी हम ये कहते हैं अफगानिस्तान, ये नजर भी आता है, कहते नहीं सिर्फ नजर आता है, अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं, हम उनसे नाराज हैं, जबकि वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब हमने अमेरिका को अपने हवाई अड्डे दे दिए वो टारगेट कर सके अफगानिस्तान को। मुझे बताएं, अगर इंडिया हमारा या बांग्लादेश या इवन ईरान किसी मुल्क को फौजी अड्डे देता और वो पाकिस्तान पे हमला करता तो मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत तो नहीं ना जागेगी। मैं तो कहूंगा ये इन्होंने मेरी सरजमीन इस्तेमाल कर, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना तालिबान के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने किया है और उसके ऊपर हमारी बात अफगानिस्तान वाले गुस्सा तो करेंगे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि भाई अफगानिस्तान के लोगों को क्यों गुस्सा है। अगर लेट्स सपोज ईरान अमेरिका को या दुनिया के किसी कंट्री को भी अपनी सरजमीन देता है कि लो जी आप यहाँ से खड़े होके या यहाँ पे अड्डे बना के पाकिस्तान पे अटैक करो, तो क्या पाकिस्तानी लोग ईरान से मोहब्बत करेंगे? या इंडिया अगर जगह देता है लेट्स सपोज, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे हाँ भाई इंडिया गलत कर रहा है? लेकिन दिलशाद भाई यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली हैं। आपने ये बोला कि भाई क्या नाम लेते हैं, जब यहाँ पे हम हमने जंग नहीं लड़ी, उन्होंने अपनी जंग लड़ी, लेकिन जंग तो जंग होती है ना, वो कैसे अचानक आगे आगे डेवलपमेंट में, कैसे टेक्नोलॉजी में आगे आगे, कब वो आगे आगे, यहाँ पे क्या कल्चर था प्रमोट हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था? ये तो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया सोते सोते ही जो है वो एक दिन ऐसा आया कि वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। इसके लिए उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। जब हम यहाँ पे तालिबान को ट्रेनिंग दे रहे थे, असला करचल फरा रहे थे, शिया सुन्नी काफर के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर AK-47 कल्चर आ रहा था, उस वक्त उन्होंने IIT की बुनियाद रखी और IIT की बुनियाद रखी। और आज आप देख ले कि जो CEO है गूगल का सुंदर पिचाई, वो कहाँ से, वो IIT से पढ़ा हुआ इंडिया का बंदा है। तो उस वक्त उनकी प्रायोरिटीज ये थी कि उन्होंने अपने हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट किया, अपने एजुकेशन सेक्टर पे, और हमने किस चीज पे इन्वेस्ट किया कि हम इस मुल्क से पैसे ले और इस मुल्क के लिए जंग लड़ लें। तो हमें तो अपना स्टांस नजर ही नहीं है, हमें कोई जरूरत ही नहीं थी अफगानिस्तान की जंग में शिरकत करने की, और इसका जो फल है वो हमारी आने वाली नस्लें भी काटेंगी। ठीक है। नहीं दिलशाद भाई आप काफी गुस्से में लगते हैं, हमेशा गुस्से में लगते हैं, क्या वजह आपके? मैंने लास्ट एक प्रोग्राम में भी आपसे पूछा था, आज भी ये देखें कैमरामैन अगर दिखाएं, लोग कैसे देख रहे हैं कि यार ये बंदा क्या गुस्से में बोली जा रहा है, गुस्से की वजह क्या है? क्या पाकिस्तान को लेके आपकी मतलब सोच क्या है कि इतना गुस्सा अचानक आ जाता है? इसकी वजह, बुनियादी वजह तो पाकिस्तान है ना। जो लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, वो पाकिस्तान को सही सिमत में देखना चाहते हैं और वो उसके मुताबिक आपको बताते हैं क्या काम बंदा था हमारे। क्या मैंने ये गलत बात किया? ऑडियंस बता दे कि दूसरों की जंगों में क्यों हमने हिस्सा लिया, इंडिया ने कौन से दूसरे मुल्क की जंग में हिस्सा लिया? आप मुझे बताएं। रशिया यूक्रेन दोनों के साथ वो चल रहे हैं, इसराइल फलस्तीन दोनों के साथ चल रहे हैं, हम क्यों जंगे लड़ रहे हैं किसी के लिए? ठीक है। हम तो इवन यहाँ तक कि हमने किसी मुल्क से डील करनी होती है तो हमें ये टेंशन होती है तुर्की नाराज ना हो जाए, सऊदी अरब नाराज ना हो जाए, फलाना मुल्क नाराज ना हो जाए, और एट दी एंड नाराज वो फिर हो जाते हैं। इन्होंने बड़ी बात की है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के लोगों को, बड़ी बात है दिलशाद भाई, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा मतलब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, तब तक हम पाकिस्तान के लिए क्या कर पाएंगे? इधर किसी से भी पूछ लो, वो यही कहेंगे पाकिस्तान का दुश्मन कौन है जी? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? इंडिया। अब इन्हें मैंने तो नहीं बताया पाकिस्तान का कौन दुश्मन है? इंडिया। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? हाँ कौन दुश्मन है अंकल जी? क्या ये देखें इधर पीछे जो लड़के खड़े हैं, इन्हें ये नहीं पता होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वाजिफ। हाँ वाजिफ। क्या नाम है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का?